हजरत अबू हुरैरा की वालदा ईमान नहीं लेकर आई थी, अभी मुशरिका थी। हजरत अबू हुरैरा बार बार अपनी वालदा से कहते थे, ऐ मेरी वालदा ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम के दामन में अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा की वालदा इनकार कर दिया करती थी, मना कर दिया करती थी। एक दिन क्या हुआ, हजरत अबू हुरैरा ने फिर अपनी वालदा को ईमान की दावत दी। कहा, अम्मी जान मुसलमान हो जाओ, इस्लाम के दामन में अपनी जिंदगी को गुजारो। तारीख के अंदर आता है, हजरत अबू हुरैरा ने इतना कहा तो हजरत अबू हुरैरा की वालदा ने नबी की शान में कुछ ऐसे जुमले बोले, ऐसे जुमले बोले जो हजरत अबू हुरैरा को नागवार गुजरे। हजरत अबू हुरैरा ने जब इतना सुना उन जुमलों को नबी की शान में, अबू हुरैरा की आंखों में आंसू आ गए। आप दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में आए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरी वालदा के लिए हिदायत की दुआ फरमा दे, मेरी वालदा की हिदायत के लिए दुआ फरमा दे। आका मैं अपनी वालदा को ईमान की दावत देता हूँ, मुसलमान होने की दावत देता हूँ, कहता हूँ मेरी अम्मी, ऐ मेरी माँ, इस्लाम के दामन में तुम अपनी जिंदगी को गुजारो। या रसूल अल्लाह मेरी वालदा इनकार कर देती थी, लेकिन आज मेरी वालदा ने आका आपकी शान में ऐसे जुमले बोले जो मुझे नागवार गुजरे। आका मेरी वालदा के हक में दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी वालदा को हिदायत अता फरमाए, मेरी वालदा मुसलमान हो जाए, मेरी वालदा आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अल्लाह अल्लाह। तारीख के अंदर आता है, हजरत अबू हुरैरा ने भी इतना ही कहा था, मेरे आका ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठा दिया। सरकार दुआ कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता फरमा, ईमान की दौलत अता फरमा। हजरत अबू हुरैरा ने जब इतना सुना खुश हो गए, फिर अपने घर की तरफ गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, बेटा अभी दरवाजे पर रुक जाओ। फिर हजरत अबू हुरैरा के कानों से एक आवाज टकराई और वो आवाज पानी के कतरों की आवाज थी। हजरत अबू हुरैरा समझ गए मेरी वालदा गुस्ल कर रही है। इतने में हजरत अबू हुरैरा की वालदा ने गुस्ल किया, अच्छा लिबास पहना, अपने सर पे दुपट्टे को रखा और फिर अपने दरवाजे पर आई। दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोलने के बाद कहा, ऐ मेरे बेटे अबू हुरैरा मैं गवाही देती हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए किराम। हजरत अबू हुरैरा ने इतना सुना, फिर आंखों में आंसू आ गए, दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में गए और जाने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह खुश हो जाइए, आका खुश हो जाइए, आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है और मेरी वालदा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। खुदा की कसम मुसलमानों, मेरे नबी ने इतना सुना, अल्लाह की तारीफ बयान करना शुरू कर दी। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा। और आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी का दर तो वो दर है, नबी की बारगाह में अदना आया तो आला बना दिया, काला आया तो गोरा बना दिया, गरीब आया तो अमीर बना दिया, मुझे कह लेने दिया जाए नबी का दर तो वो दर है। अबू बकर आए तो अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया, उमर आए खुदा की कसम हजरत उमर आए तो अदालत का शहंशाह बना दिया, उस्मान गनी आए तो उस्मान गनी को सखावत का दरिया बना दिया। यहाँ तक के नबी के बारगाह में हजरत बिलाल आए तो बिलाल को इमामों का मुअज्जिन बना दिया। नबी की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा फरियाद लेकर आए तो उनकी वालदा को साहिब ईमान बना। तभी तो किसी ने कहा है, निगाहे नबी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐ लोगों, हमारे मोहतरम रिजवान भाई काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस महफिल को सजा और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, शाहबाज भाई ने बताया रिजवान भाई 2026 का हज भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनके आने वाले 2026 में जो हज करेंगे अल्लाह पाक इनके हज को कबूल फरमाए। अच्छा रिजवान भाई कौन से ये है ना,
चेहरा बता रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं चंद मिनट आपके और लेना चाहूंगा। अब जरा सुने, हम नबी के गुलाम हैं, हमें नबी के फरमान पे अमल करना है। बड़ी महफिल को सजाया है, अच्छी तादाद में आप हजरात बैठे हैं। हम अगर चाहें तो दुनिया में जन्नती बन सकते हैं। आज हर इंसान दावा करता है ना, जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, लेकिन जन्नत तभी मिलेगी जब हम दुनिया में जन्नती काम करेंगे, जन्नत में जाने वाले काम करेंगे, मुस्तफा के फरमान पे अमल करेंगे। जानते हो जन्नत कैसी मिलेगी? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक के अंदर है, आका की हदीस पाक का मफहूम है। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, तुम मुझे दुनिया में दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जमानत दे दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जमानत दे दूंगा। अब वो दो चीजें कौन सी हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पहली चीज मुस्तफा फरमाते हैं, तुम मुझे अपनी जबान की जमानत दे दो। इस जबान से झूठ मत बोलो, इस जबान से चुगली ना करो, इस जबान से गीबत ना करो, इस जबान से झूठ मत बोलो, एक दूसरे की बुराइयां ना करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन का नज़ावज हईनी फिर दुनिया का न लहू यौमल क़ियामा लिसानुम मिन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया के अंदर जो दो मुंह वाला होगा, क़यामत के दिन उसकी जबान में जहन्नम की आग को भरा जाएगा। ऐ लोगों, दो मुंह से मुराद मुस्तफा फरमाते हैं, दुनिया में जो चुगली करता होगा, गीबत करता होगा, ऐसे इंसान की जबान में क़यामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाएगा। ऐ लोगों, हमसे दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अपनी जिंदगी को अच्छा करो। मुस्तफा ने फरमाया, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूंगा। नंबर एक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम मुझे अपनी जबान की जमानत दे दो। दूसरी, मुस्तफा फरमाते हैं, तुम मुझे अपनी शर्मगाह की जमानत दे दो। आका ने फरमाया, जिना के करीब न जाओ, जिना से दूर रहो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने इन दो चीजों की जमानत दे दी, मैं उसको दुनिया में जन्नत की जमानत दे। सुभान अल्लाह, क्या गौर करें और तसव्वुर करें, जन्नत कितनी आसान है। लेकिन आज हम हैं जन्नत में जाने के काम नहीं करते, नमाजों से दूर हैं, कुरान की तिलावत से हम दूर हैं, वालिदैन की खिदमत हम नहीं करते, अच्छी महफिलों में बैठने के लिए हम तैयार नहीं, सर सजदे में झुकाने के लिए तैयार नहीं, बड़ों का अदब और एहतराम हमारे पास नहीं। यकीनन आज हम बड़े अच्छे माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। सुबह को बेहतरीन नाश्ता हम करते हैं, दोपहर में बेहतरीन खाना हम खाते हैं, शाम को बेहतरीन खाना हम खाते हैं। खुदा की कसम, लेकिन एक दौर वो था, सहाबा फाके पे फाका किया करते थे, नबी फाके पर फाका किया करते थे, खातून जन्नत फाके पर फाका किया करती थी, अली शेरे खुदा फाके पर फाका किया करते थे, हजरत हसनैन करीमैन फाके पर फाका किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, सुनो सुनो, मेरे नबी की शान देखे, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। बात चल रही थी हजरत अबू हुरैरा की। अब मैं अपने इख्तिताम की तरफ आने वाला हूँ। जरा जिला के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की शान देखे, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। तारीख के अंदर आता है, हजरत अबू हुरैरा एक मर्तबा नबी की बारगाह में गए, जाकर क्या देखा, आका बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, तड़प गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बैठकर नमाज पढ़ने का मतलब और मकसद क्या है? आका क्या कोई परेशानी है? आका क्या कोई बीमारी है? आका क्या कोई बात है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, कोई बीमारी भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, कोई दूसरी हाजत भी नहीं। कहा, आका फिर बैठकर नमाज क्यों अदा कर रहे हो? और आका जो बैठकर नमाज अदा कर रहे थे, वो नफली नमाज अदा कर रहे थे। आका बैठकर नफल नमाज अदा कर रहे थे। हजरत अबू हुरैरा ने जब इतना कहा, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुबह को अच्छा खाने वालों, दोपहर में अच्छा खाने वालों, अच्छा खाकर नमाजों को छोड़ने वालों, कुरान की तिलावत से दूर रहने वालों, अपने बच्चों को इल्म न सिखाने वालों, सुनो। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बैठकर नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? क्या कोई बीमारी है? क्या कोई परेशानी है? आका ने फरमाया, अबू हुरैरा, न कोई बीमारी है, न कोई परेशानी है,
कहा आका फिर क्या बात है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, मैं सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से बैठकर नमाज अदा कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट पर पत्थर बन रहे हैं। ए लोगों, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, आका ने पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी को गुजारा। आका पेट पे पत्थर बांधा करते थे, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते थे, नमाजों की पाबंदी करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, इस्लाम की तबलीग करते थे, लोगों को कुरान सुनाते थे। लेकिन आज हम हर एक नेक काम से दूर है। हजरत अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा, मैंने बैठकर नमाज इसलिए पढ़ी ताकि मैं भूखा हूँ, भूख की बुनियाद पर मैंने बैठ के नफल नमाज अदा करी। हजरत अबू हुरैरा ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। सरकार के बड़े प्यारे सिहाबी हैं, बड़े चहीते सिहाबी हैं। हजरत अबू हुरैरा रोने लगे। आका ने जब देखा तो इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा रो मत। आका, मैंने सुना है आप बैठकर नमाज इसलिए पढ़ रहे हो, आका आपको भूख लगी है, भूख की बुनियाद पर आपने बैठकर नमाज पढ़ी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, आंसुओं को पोंछ लो, रोना बंद करो। कहा आका किस लिए? आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर भूखा रहेगा, जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर भूखा रहेगा, वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा, रोना बंद करो, आंखों से आंसुओं को पोंछ लो। जो दुनिया में भूखा और प्यासा रहेगा, वो कयामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। ए लोगों, अच्छे से अच्छा खाते हो, कभी कभी अल्लाह की रजा के लिए भूखे भी रह लिया करो, अल्लाह की रजा के लिए प्यासे भी रह लिया करो। एक दिन नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, कभी कभी जन्नत का दरवाजा खटखटा लिया। क्या कहा? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे आका ने, ए आयशा, कभी कभी जन्नत का दरवाजा खटखटा लिया करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत का दरवाजा कैसे खटखटाऊं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, भूखे रहकर जन्नत का दरवाजा खटखटाओ, कभी कभी प्यासे रह लिया करो। जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए भूखा और प्यासा रहता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है।